गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अध्ययन करेंगे। बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड है ये, और मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। अंबेडकर ने अनेक पुस्तकों की रचना की है। वो डॉक्टर अंबेडकर घोर अध्यवसायी, प्रतिभाशाली और प्रकांड पंडित थे। उनकी कुछ पुस्तकें हैं जैसे द अनटचेबल्स, हु आर द शूद्रास, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, पाकिस्तान और पार्टीशन टू इंडिया, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, emancipation of untouchables, annihilation of caste, speeches and writings of Ambedkar, thus spoke Ambedkar आदि प्रमुख हैं। अब हम डॉक्टर अंबेडकर और उनके द्वारा जो दलितोद्धार के कार्य किए गए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर महान पुस्तक प्रेमी थे और अध्ययन अध्यापन उनके लिए सबसे प्रिय कार्य था, लेकिन दलितोद्धार की भावना उन्हें सार्वजनिक जीवन और राजनीति में ले आई। उनके समस्त सार्वजनिक जीवन का सर्वप्रमुख और संभवतः एकमात्र लक्ष्य था दलितोद्धार। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के प्रथम 35 वर्षों में पग पग पर घोर अमानवीय व्यवहार और भारी यंत्रणा की स्थिति को भोगा था। एक बार उन्होंने पत्रकार से कहा था, मेरे दुख दर्द और मेहनत को तुम नहीं जानते, जब सुनोगे तो रो पड़ोगे। यंत्रणा की इन स्थितियों से गुजरते हुए उन्होंने दलितोद्धार का संकल्प धारण कर लिया था। जिन दिनों डॉक्टर अंबेडकर अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे, उन दिनों अछूतों में जागृति आ रही थी। वे समानता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सवर्णों से लड़ाई आरंभ कर चुके थे। 30 वर्ष से भी अधिक समय तक इस अहिंसक लड़ाई का नेतृत्व डॉक्टर अंबेडकर ने किया। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लड़ी गई इस लड़ाई में उच्च हिंदू जातियों के प्रति गहरी विरोध भावना निहित है। इस विरोध भावना के कारण ही उन्होंने घोषणा की, उन व्यक्तियों और संस्थाओं को अछूतों की बात करने का हक नहीं है जो स्वयं अछूत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक और हिंदुओं की यातनाएं भोगी और हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़कर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदुओं की नियति शूद्रों को उठाने की नहीं है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि ब्रिटिश शासन शूद्रों के उत्थान के प्रति उदासीन है। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने समझ लिया कि अछूत सभी प्रकार से कमज़ोर हैं और वे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पहलू पर सवर्णों का मुकाबला नहीं कर सकते। अतः वे अछूतों के उत्थान के लिए अहिंसात्मक संघर्ष में जुड़ गए और जीवन पर्यंत इसी कार्य में लगे रहे। दलितोद्धार की दिशा में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और कार्यों का एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला है जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर कठोर प्रहार। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, कबीरपंथी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन सभी ने अपने अपने तरीकों से दलितोद्धार के प्रयत्न किए हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर वैसा कठोर प्रहार नहीं किया जैसा प्रहार डॉक्टर अंबेडकर ने किया। डॉक्टर अंबेडकर से पूर्व के अधिकांश दलितोद्धारक तो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वे तो केवल उच्च जातियों के जातीय अहंकार और विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच की भावना का विरोध करते हैं। जिन व्यक्तियों और संप्रदायों द्वारा जाति व्यवस्था का विरोध किया गया है, उनका विरोध भी एक नरम विरोध मात्र है, उस विरोध में कोई आक्रोश नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि 4 वर्णों पर आधारित सामाजिक ढांचे की हिंदू योजना ने ही जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को जन्म दिया है, जो कि असमानता का एक अमानवीय और चरम रूप है। अतः अस्पृश्यों की समस्याएं किसी छोटे मोटे उपचार से हल नहीं हो सकती। उनके लिए तो क्रांतिकारी सामाजिक हल की आवश्यकता है, और वह क्रांतिकारी सामाजिक हल जाति व्यवस्था को संपूर्ण रूप से अस्वीकार करना ही हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रारंभ में जाति प्रथा नहीं थी। समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने, जो ऊंचे स्तर के थे, कमज़ोर लोगों से उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम कराना आरंभ कर दिया। इन कमज़ोर लोगों को शिक्षा प्राप्त करने, व्यापार करने, धन इकट्ठा करने और हथियार रखने से वंचित कर दिया, जिससे वे विरोध न कर सकें और अपनी दास्ता दूर न कर सकें। इस प्रकार जातिवाद को अपनाकर शूद्रों को अपंग कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जातिवाद से कार्यक्षमता नहीं बढ़ती, क्योंकि मनुष्य को इच्छानुसार काम नहीं मिलता। उन्होंने कहा, जाति प्रथा को नष्ट करने का एक ही मार्ग है, अंतरजातीय विवाह, न कि सहभोज।
खून का मिलना ही अपनेपन की भावना ला सकता है। वह जाति प्रथा को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बुराई मानते थे। हिंदुओं की परंपरागत व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर चलती है, अतः डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति को अन्याय की जड़ मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में अनेक बार मनुस्मृति को जलाने का कार्य किया गया। उसके औचित्य को समझ पाना कठिन है, लेकिन तथ्य है कि उन्होंने यह कार्य हिंदुओं की परंपरागत व्यवस्था के विरुद्ध गहरे आक्रोश का परिचायक था। अंबेडकर का मत था कि मनुस्मृति अन्याय व दमन पर आधारित हिंदू सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक थी। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि मनुस्मृति में अछूतों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक शोषण करके उसे दास्ता प्रदान करी। डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था के मूल पर प्रहार करना चाहते थे, अतः उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिरों में पुजारी पद पर किसी एक जाति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, वरन पुजारी पद को प्रजातांत्रिक बनाया जाना चाहिए। वस्तुतः वे जाति व्यवस्था को समूल नष्ट करना चाहते थे। स्वयं अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार पर बल। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि अछूतों की वर्तमान स्थिति के लिए स्वयं अछूत वर्ग भी उत्तरदायी है, अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अछूतों द्वारा अपनी बुरी आदतों और हीनता की भावना का त्याग करके आत्मसम्मानपूर्ण जीवन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। उन्होंने अपने पत्रों में लेख लिखकर और अपने भाषणों में इस बात पर बल दिया कि अछूतों को मांगना छोड़ देना चाहिए, झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए, मुर्दा जानवर खाना छोड़ देना चाहिए तथा इन सब के अतिरिक्त हीनता की भावना का परित्याग करके श्रेष्ठ जीवन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अछूतों में स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान से जीवन बिताने की इच्छा होनी चाहिए और इसके लिए उनके सुझाव थे: पहला, अछूत संगठित हों, शिक्षित हों, अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करें। उन्होंने अछूतों को सरकारी नौकरियों में जाने, जंगल और खेती की भूमि प्राप्त करने की शिक्षा दी। उन्होंने उपसंहार में कहा, यदि महार अपने बच्चों को स्वयं के मुकाबले में अच्छी दिशा में देखने की इच्छा नहीं रखें तो एक मनुष्य व एक जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि दलितों की स्थिति में सुधार के लिए दलित स्त्रियां अधिक महत्वपूर्ण हैं और वे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। 20 मार्च 1927 को महद में आई हुई स्त्रियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, कभी मत सोचो कि तुम अछूत हो। साफ सुथरे रहो, जिस तरह के कपड़े सवर्ण स्त्रियां पहनती हैं तुम भी पहनो, यह देखो कि वे साफ है। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे पति और लड़के शराब पीते हैं तो उन्हें खाना मत दो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो। शिक्षा जितनी जरूरी पुरुषों के लिए है उतनी ही स्त्रियों के लिए भी आवश्यक है। यदि तुम लिखना पढ़ना जान जाओ तो बहुत उन्नति होगी, जैसी तुम होगी वैसे ही तुम्हारे बच्चे बनेंगे। अच्छे कार्यों की और अपना जीवन मोड़ दो, तुम्हारे बच्चे इस संसार में चमकते हुए हों। डॉक्टर अंबेडकर के इन प्रयत्नों का प्रभाव भी पड़ा। अछूतों की एक बड़ी संख्या में मुर्दा मांस खाना छोड़ दिया, मुर्दा जानवरों की खाल उतारना छोड़ दिया और खाना मांगना भी छोड़ दिया। अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि मंदिर, कुएं, तालाब आदि मनुष्य मात्र के लिए सुलभ होने चाहिए। अछूतों को इनका उपयोग न करने देना अनुचित है। उन्होंने अपने साथियों से सामाजिक कुएं, तालाबों का उपयोग जबरदस्ती करने का आग्रह किया। आवश्यक हो जाने पर उन्होंने इसके लिए सत्याग्रह भी किया। पहला सत्याग्रह 1927 में महद तालाब सत्याग्रह के रूप में किया और पर्याप्त संघर्ष के बाद उन्हें उसमें सफलता भी मिली। इसी प्रकार रामगढ़ के गंगा सागर तालाब का पानी पीने के लिए डॉक्टर अंबेडकर 100 साथियों को लेकर वहां गए और उन्होंने तालाब का पानी पिया। दूसरा सत्याग्रह 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए किया। इसमें संघर्ष की अनेक स्थितियां आई और गोलमेज समावेश में डॉक्टर अंबेडकर ने इस मामले को उठाया। अंत में अक्टूबर 1935 में सत्याग्रह बंद कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर बल दिया और कहा कि यह सत्याग्रह हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करने के लिए है। मंदिर प्रवेश से संबंधित विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने केंद्रीय सभा में कहा था, धर्म जो अपने को मानने वालों के बीच में पक्षपात करता है धर्म नहीं है। किसी भी गलत बात को धर्म के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। धर्म व दास्ता का कोई साथ नहीं है। उन्होंने महार वतन कानून का विरोध भी किया जो महाराष्ट्र के महारों के लिए बंधुआ मजदूरी और दास्ता की व्यवस्था करता था। डॉक्टर अंबेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की। दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। डॉक्टर अंबेडकर ने सदैव इस बात पर बल दिया कि ब्रिटिश शासन द्वारा प्रारंभ किए गए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत जिस प्रकार मुसलमानों, ईसाइयों और पंजाब के सिखों को पृथक प्रतिनिधित्व की स्थिति प्राप्त है, उसी प्रकार दलितों को भी ऐसी ही पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए, जिसमें दलितों के प्रतिनिधि केवल दलितों द्वारा ही चुने जाएंगे। पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व पर ही सबसे अधिक बल दिया था और महात्मा गांधी के साथ
उनका विरोध सबसे अधिक प्रमुख रूप से इस बात पर था। महात्मा गांधी का कहना था कि दलित वर्ग हिंदू समाज का एक अविभाज्य अंग है और ऐसी किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें हिंदू समाज का विघटन हो। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व के आधार पर उन्हें एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का रूप देना चाहते थे और सन 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर परिस्थितियों के दबाव के कारण ही किए थे। पांचवा, दलितों की स्थिति में सुधार के कानूनी उपाय। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि मनुस्मृति के आधार पर भारत के अछूतों पर जो कानूनी पाबंदियां लगी हुई हैं वह कानून से ही दूर की जा सकती हैं। पुरानी स्मृतियां उस समय का कानून थी जिसे समाज और राज्य के द्वारा लागू किया गया। अब उनके प्रभाव को राज्य के कानून द्वारा ही दूर किया जाना चाहिए। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाने के नाते भारत के सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि से समानता का अधिकार तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता ही। अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक समानता की व्यवस्था और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को कानून की दृष्टि से अपराध घोषित करने की जो व्यवस्था की गई है और संविधान में ही अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है उसमें डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव भी एक तत्व रहा है। डॉक्टर अंबेडकर 1930 में ही इस बात पर जोर देते रहे कि दलित वर्ग के सदस्यों को विकास के लिए विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। सन 1930 में स्टार्टे कमेटी के एक सदस्य के रूप में उन्होंने निम्न सिफारिशें की थी। पहला, दलित छात्रों के वजीफों की संख्या बढ़ाई जाए। दूसरा, उनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाए। तीसरा, उन्हें कारखानों, रेल की कार्यशालाओं तथा अन्य ट्रेनिंग के लिए वजीफे दिए जाएं। चौथा, विदेश में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाए। पांचवा, इन सभी कार्यों की देखभाल के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाए। धर्म परिवर्तन। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए सम्मानपूर्वक जीवन चाहते थे और तब उन्होंने समझा कि दलित जब तक हिंदू है तब तक उसके लिए सम्मानपूर्ण जीवन बिता पाना संभव नहीं है। तब उन्होंने दलितों के धर्म परिवर्तन की बात सोची। डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि जिन दलितों ने ईसाई धर्म या सिख धर्म ग्रहण कर लिया है, धर्म परिवर्तन के बाद भी उन्हें अपने नए धर्म के अनुयायियों के बीच अपमान की स्थितियां सहन करनी पड़ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने सोचा कि यदि दलित इस्लाम ग्रहण करेंगे तो यह उनके राष्ट्रीयता के भाव को आघात पहुंचाने वाली स्थिति होगी। बौद्ध धर्म में उन्हें समानता का संदेश पाया और सन 1956 में 5 लाख व्यक्तियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस धर्म परिवर्तन का उद्देश्य दलित वर्ग को अपनी एक अलग पहचान और एक सम्मानपूर्ण स्थिति प्रदान करना था। डॉक्टर अंबेडकर दलित समाज के लिए संघर्ष करने वाले अद्भुत योद्धा थे। 20वीं सदी में भारत के दलित वर्ग के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसका अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता। इसी आधार पर उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। डॉक्टर वी.पी. वर्मा ने अंबेडकर के व्यक्तित्व और कार्यों की तुलना अमेरिका के महान निग्रो नेता पॉल रॉबसन से की है, जिसने अमेरिका के श्वेत बहुमत के विरुद्ध समस्त निग्रो जाति के आक्रोश को व्यक्त किया था।